सिद्धांत का तो भी। परम प्रकृति की बुक है आपके पास? नहीं, इसमें ही है ना, पीडीएफ में। हाँ हाँ, पीडीएफ में है, पर अभी मेरे पास नहीं है यहाँ पर, कह हाँ, रही ना। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सुन लेना। बहुत जनरलाइज टॉपिक है, सब अपने को मालूम ही है, वही टॉपिक है, ओके एक्स्ट्रा ओके नहीं ओके। है। ठीक है, ठीक सुन है के समझ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, सभी ठीक अपनी है। आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 2 पोर्शंस अपने कंप्लीट हो गए हैं। गति आगति तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्ययन। आप एक बार उसको रीडिंग करना, सबके पास पीडीएफ है, एक बार रीडिंग करना, कुछ भी डाउट है तो रिवीजन सेक्शन में क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। आज हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, वो है कर्म सिद्धांत। जैसे बेसिकली अगर हमने बुक पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, किताब कभी देखी हो, नहीं देखी हो, तो भी मरासा का एक प्रवचन तो हम लोगों ने सुना ही होगा आज तक जीवन में। बहुत जी ही सुने होंगे, जी मिनिमम एक सुना है। और ऐसा कोई भी प्रवचन नहीं जाता जिसमें कर्मों की बात नहीं की गई जी। है ना। कर्म इज द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हर एक एरिया का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो चीज के लिए फेमस होता है, वैसे ही हमको अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कर्म। कर्म इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी अगर हम नई जगह जाते हैं, जैसे आगरा गए समझो, ऐसे तो नहीं हो सकता जो पहली बार आगरा जा रहा है वो ताजमहल नहीं देखेगा, जी हो ही नहीं सकता। अगर साउथ में आया तो वो जो वहां का फेमस टेम्पल है वो नहीं देखा, वैसे हो नहीं सकता। बॉम्बे गया तो अजंता एलोरा नहीं देखा, वैसा नहीं हो सकता। इंडिया गेट नहीं देखा, नहीं हो सकता। मीन जो जिस जगह की स्पेशलिटी होती है, हम कहीं और जाएंगे नहीं जाएंगे, बट वो जगह पे हम कंपलसरी जाएंगे। जी। ट्रू। वैसे ही अगर हमको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? कर्म। कर्म शुड बी आवर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स कर्म को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई चीज को हम जानेंगे नहीं तब तक उसको तोड़ने का या उसको खत्म करने का पुरुषार्थ हम करेंगे। दैट इज वाई कर्म इज आवर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टुडे। कर्म मतलब क्या? कर्म को व्हाट इज प्रधान कर्म? माना है ना। बोलिए। कर्म को ही प्रधान माना है ना। बस, कर्म ही प्रधान है, हमको वही मान के चलना है। जितना हम हमारे लाइफ में दिन भर ऐसे सोचेंगे कि ठीक है ये करने से मुझे ये कर्म लग रहा है, हम कितना सचेत रहेंगे उतना हमारे कर्म बंध कम होते जाए। अल्टीमेटली गोल इस तो वही है कि आत्मा को क्लीन करना है। जब हम हमारे घर को क्लीन रख सकते हैं, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं, हमको हर चीज व्यवस्थित चाहिए, फिर आत्मा में इतनी मलिनता क्यों? आत्मा में इतना कचरा क्यों? उसको भी तो क्लीन करना है ना। उसको क्लीन करने के लिए वी शुड नो वो क्या है। कोई भी चीज को अगर हमको अंदर से क्लीन करना है तो हमको मालूम रहना चाहिए उसका प्रोसेस क्या है, उसको कैसे क्लीन करना है, कितनी उसके अंदर अंदर गंदगी एंड व्हाट आर द मेथड्स, मैं उससे उसको कैसे क्लीन कर सकती हूँ। ये तो प्रैक्टिकल है। तो उसके पहले फर्स्ट जानेंगे कर्म क्या है, कर्म किस किस के किससे लग सकते हैं, कौन से ऐसे साधन है जिससे हमको कर्म लग सकते हैं, वो जानना बहुत जरूरी। ठीक है ना। तो फर्स्ट व्हाट इज कर्म? कर्म क्या है? बेसिक डेफिनेशन क्या है कर्म का, हमने जो सुना है। कोई भी जो भी आप क्लास में है जिन्होंने कर्म का डेफिनेशन सुना है, सीखा है, एनीथिंग इन जनरल, बोलिए कर्म क्या है? हमें जो भी पिछले भाव में हमने जो भी किए वो भी अच्छे उसी का फल बुरे हमें। जो भी काम करते हैं वो कर्म है। शुभ अशुभ ठीक है, वो ओके। आत्मा से जुड़ते हैं।
और वो ही कर्म बंध का काम है। मन वचन काया के योग में जो भी परिवर्तित होते हैं वो सब कर्म बंध का ही कारण है। करेक्ट। कर्म बंध का कारण नहीं है, कर्म बंध ही कर्म है। ही है, कर्म बंध ही है। यस। तो जी। जो भी शुभ अशुभ कार्य अपने द्वारा किए जाते हैं, जब हम कोई शुभ कार्य, देखो शुभ कार्य भी कर्म की कैटेगरी में ही आता है, अशुभ कार्य भी कर्म की कैटेगरी में आता है। जनरली अपना माइंडसेट क्या है, कर्म मतलब क्या, बुरा, बैड, इविल। कभी कर्म सोच के अच्छे विचार आते हैं क्या मन में? नहीं, कभी भी नहीं आए। बट कर्म अच्छे भी होते हैं। आश्रम में अपने को दो भी लगते हैं, पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है। बहुत ऐसे काम होते हैं जिनसे हमको पुण्यवानी का कर्म भी लगता है। देखो कर्म तो है ही, बट उसमें जब आपने कोई थोड़ा बहुत पाप किया हो तब आपको पुण्यवानी लग रही। हमने दान दिया, दान क्या है, पुण्य है। दान करने के लिए हमने क्या किया, समझो हमने गौशाला में दान दिया, गौशाला तक जाने की जो भी क्रिया या प्रवृत्ति हुई वो कर्म है। वहां से जो हमने हरा घास उठाया, धान उठाया, गुड़ उठाया, जो भी उठाया वो भी वो कर्म है। दान। वो भी कर्म ही है ना। उसमें अच्छे। भी हमको कर्म की प्रवृत्ति लग तो रही है, बट हम्म। कहाँ लगाया ये चीज, अनर्थ में नहीं लगा के अर्थ में लगाया। हमने वो दान की पुण्य भावना से ये सब किया, तो जो कर्म लगेगा वो कम लगेगा। आपकी दोनों कर्म पुण्यवानी में भी आपको कर्म लग तो रहा है, बट कर्म में दोनों चीजें शामिल है, अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी कर्म। तो कभी भी अपना माइंडसेट क्लियर रखना कि मैं जो कार्य कर रही हूँ वो मेरी पुण्यवानी बढ़ाने का काम कर रहा है या मेरी पुण्यवानी को घटाने का। क्योंकि पुण्यवानी रहेगी, फर्स्ट थिंग इज कर्म तो काटना है ही, वो अपना बेसलाइन है। बट कर्म को कैसे काटेंगे? जब अपने को सब चीज का संयोग मिलेगा तो हम कर्म को काट पाएंगे। अभी जितने भी तीर्थंकर बने हैं, जितने भी महापुरुष बने हैं, उनको सब संयोग अनुकूल मिला। इतना धन धान्य मिला, आर्य कुल मिला, पांचों इंद्रिय सक्षम मिली, इतने अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ, उनको सब चीज सहनर का अच्छा मिला। सानिध्य मिला। हाँ, तीर्थंकरों का सानिध्य मिला, गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला। आज हमारी पुण्यवानी इतनी प्रबल है कि हमको भी ये चीजें मिली। क्या जो तीर्थंकर को नहीं मिला, जो तीर्थंकर को मिला हमें नहीं मिला? मिला। नहीं, वो भी हमें मिला है। मिल रहा आर्य है। के हिसाब से हमको ठीक है, इतनी अनुकूलता नहीं मिली, बट सब चीज है। आर्य क्षेत्र मिला, कर्म भूमि मिली, पांचों पांच इंद्रिय इंद्रिय सक्षम मिली। मिली, बट हम क्या उनके जितना कर पा रहे हैं? नहीं। नहीं। नहीं ठीक है, करना। आर्य का प्रभाव हो सकता है, आर्य का प्रभाव हो सकता है। आर्य आरा ऐसा है कि हर एक शिष्य जो भी है वो वक्र होगा, जड़ होगा, सही है। नहीं, उनके भी तो कर्म लगे थे, उन्होंने भी तो अपने कर्म काटे थे, बट उनको हर चीज का सहयोग, धर्म ध्यान करने का सहयोग, साधु दीक्षा लेने का सहयोग, ये सब क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने पूर्व भवों में बहुत सारी पुण्यवानी को बांधा था। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कर्म को घटाना है या कर्म को तोड़ना है, उसके लिए हमको पुण्यवानी बांधनी है। जब तक हमारा पुण्य प्रबल रहेगा तब तक हमको सब चीज संयोगित मिलेगी, तब नहीं तक हम बांधो। हमारी धर्म आराधना होगी। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत नजदीक आए रहते हैं हमारा सब, बट इतनी अड़चने आ जाती है कि हम उनके दर्शन ही नहीं जैसे मेरी आज आई हुई है, मैं दोनों क्लास मिस कर रही हूँ। करते। सी, लाइव एग्जाम्पल है, वैसा नहीं है, शायद आपने प्रेजेंट देखा में नहीं है। या प्रायर इंटीमेशन नहीं था, तो ठीक है वो। तो भी पुण्यवानी का ही कहा। हाँ, एक तो है जो अभी की क्लास अटेंड कर रहे हो आप। वो भी जी। मतलब थोड़ा सा वो ही फर्क है ना, घर में और यहाँ में बाहर में थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है ना दी। बट थोड़ा कॉमन है क्लास, तो नॉट मच ऑफ, जी। इतना नहीं लगेगा हाँ, आपको। ठीक बात है। ठीक है, अभी कितनी बार ऐसे हो जाता है कि ना, दान देने सब जन जाते हैं, गौशाला का प्लान बनाया, बट आपका एंड मोमेंट पे कुछ भी हो गया और आप हाथ से दान नहीं दे पाए। अंतराय आ गया ना। आती है, अभी तो दान बोलो ना। आपने करके आया इसलिए आपको अभी आई। तो हम ऐसी चीजें अभी ध्यान रख के नहीं करें ताकि हमको आगे ये चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो हमको अगर कर्म को काटना है तो फर्स्ट अपने को क्या स्टेप करना है, अपने को अपनी पुण्यवानी बढ़ानी है। जब तक पुण्यवानी स्ट्रांग है तब तक कुछ भी, अपना बाल भी बांका नहीं हो सकता। और जैसे ही पुण्यवानी घटी तो सब परेशानियां पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि कर्म तब क्या हो जाता है, हायर लेवल पे हो जाता है। जी। ठीक है ना, अपनी पुण्यवानी घटी और कर्म को एक मौका मिल गया अपने असली रूप में आने का।
ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे हमको कर्म कैसे लगते हैं, कर्म किन साधनों से हमको लगते हैं। उसके बाद वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाकी के कर्म जो भी हमने सीखे हैं इतने सालों से, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, क्या है, इनके क्या कारण है, क्या कारण से हम ये कर्मों को बांधते हैं, इनका फल हमें क्या मिलता है, वो सब बाद में देखेंगे। पहले बेसिक कर्म क्या है। शुभ अशुभ कार्यों से बहुत सारे अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे पुद्गल होते हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते, जो माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते। इतने सूक्ष्म पुद्गल पूरे ब्रह्मांड मीन्स पूरे अपने लोक में बसे हुए हैं, कार्बन के पुद्गल। ये कार्बन का पुद्गल अपने भी इर्द गिर्द है। जैसे ही हमने अच्छे कर्म किए, अच्छा सोचा, वो कार्बन के पुद्गल अपनी आत्माओं को चिपक जाते हैं। अच्छा ही है वो, ये अच्छा जो अपने का आत्मा को चिपका है, ये अपनी पुण्यवानी के सहयोग होता है। वही अभी नेक्स्ट मिनट मैंने सोचा, अरे ये तो कैसा है, इतना गंदा है, मैं तो इसको मार दूंगी, ऐसा वैसा। कोई चींटी आई, कीड़ी आई, उसको ना मसल मसल के मजा लेके मैंने अगर मार दिया तो वो क्या हो गए, गलत। निकाचित हो मेरे गए वो तो। भाव गलत हो गए। बोलिए वो तो निकाचित कर्म हो जाएंगे ना दी, क्यों। नहीं, क्योंकि निकाचित नहीं हमारे है। भाव ऐसे है कि हमें उसको मसल मसल के मार रहे हैं किसी को भी। निकाचित कर्म कब उदय उदय में आते हैं। इफ यू हैव डन समथिंग एंड हाँ, आप उसकी अनुमोदना बार बार करते हो, तब अच्छा। निकाचित कर्मों का बंध होता है। ठीक है, अभी देखो आपको सता रहा नहीं, था, उसकी जीव की अनुकंपा नहीं की, आपने मार दिया, तो आप छोटे व्रत पचकान लेके आपका प्रायश्चित, आपके मन में अगर वो प्रायश्चित भाव आया तो निकाचित कर्म नहीं बंधेगा। बट आपने वो चीज की और आपको उसका पश्चाताप भी नहीं होता है, बार बार वो चीज को आप अनुमोदन करते हो, तब निकाचित कर्म बनता है। और जब निकाचित कर्म बनता है, जैसे आपने बांधा है वैसे का वैसे ही आपने भोगना है। तो ये संकल्प करके मारना और हाँ, मसल करके संकल्प मारना करके मार के पीछे उसका पश्चाताप भी नहीं करना, तो बिल्कुल मतलब नहीं, निकाचित है। तो और निकाचित खुश कर्म। होना उसमें तो, खूब अनुमोदना खुश करना, होके। ओ मैंने कितना अच्छा काम किया। हम्म। जैसे खंदक मुनि ने पूर्व भव में काचरे छीला, पहले तो काचित पाप की प्रवृत्ति की, काचरे छीलते छीलते भी उनको कितना अच्छा छील रहा हूं मैं, कितना अच्छा, उसके बाद भी उनको खाली खुद की प्रशंसा, मेरे जैसा काचरा कोई भी नहीं छील सकता। दी उनको पहले हम भी वापस, करते थे, तो हाँ पहले पता नहीं था। अब जैसे जैसे मतलब सुनते हैं करते हैं, तो अब काफी वो हो गया कि हमने भी कितने वो मतलब बेकार में कर्म बांधे हैं। हाँ, मतलब मीन्स प्रशंसा करते मेरे थे। जैसा कोई नहीं कर सकता। ये प्रायश्चित उसके उनके मन में नहीं है कि अरे हम्म। ये जो मैं कर रही हूँ वो भी तो जीव है, उसके भी तो जीव का हरण मैं क्यों कर रही हूँ। ठीक है, ये अर्थ का कर्म मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मुझे खाने के लिए जरूरी है, मुझे शरीर को पोषण देना है, तो मेरा जो कार्य हो रहा है वो अर्थ में जा रहा है, अनर्थ में नहीं जा रहा है। जब आप कोई काम अनर्थ करते हो, उसमें मजे लेके करते हो, जब आप उसमें कोई प्रायश्चित नहीं करते हो, तब जो कर्म बनता है वो निकाचित कर्म। निकाचित कर्म। तो उन्होंने जैसे बांधा वैसे ही उनको भोगना पड़ा, उनको भी अपनी चमड़ी को छीलना पड़ा, निकालना पड़ा। दी पाप मेरा एक करके खुश क्वेश्चन नहीं है। होना, दी मेरा एक पाप क्वेश्चन करके है। खुश नहीं, जैसे पाप मतलब करना और उसमें निकाचित खुशी कर्म नहीं एक मनानी। ही बार बनता है या बार बार बनते हैं? निकाचित कर्म जैसे आपने बांधा एक ही बार बंधेगा। मतलब हर बार तो नहीं बनते ना? इन द सेंस मतलब अलग जैसे अलग मान लो रूप में बांधेंगे ना आप। ये अच्छा। कार्य का निकाचित कर्म आप बहुत सारे निकाचित कर्म भी बांध सकते हो। जनरली अपन वो लेवल तक निकाचित कर्म बांधते ही नहीं है। जैसे स्पेशली आयुष्य कर्म तो एक बार बनता है, बाकी सारे कर्म हाँ बार बार बनते हैं। हाँ, हाँ, अलग अलग रूप में बंधेंगे, वो डिपेंड्स आपकी इंटेंसिटी कितनी है। हर ओके। एक कर्म निकाचित कर्म नहीं होता है, जी। वही तो बोल रही हूँ, दे डोंट कम। आपको उतने लेवल का निकाचित कर्म, अब देखो कानों में शीशे डालना, इट्स नॉट एन इजी थिंग, हम सोचते भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा काम वाली नहीं आई, 3 दिन चुकाई, तो हम क्या करेंगे, उसको गुस्सा करेंगे, गुस्सा करके वापस थोड़ी देर के बाद हम ही शांत हो जाएंगे, वापस उसके साथ बात करेंगे, उसको पुरसेंगे, उसकी चाय बनाएंगे, उसको वापस अच्छे से बात करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तो रूटीन में अपने होता मन रहता में, है ये तो। हाँ, हाँ। अपने मन में 5 मिनट पहले जो भाव था हाँ। उसके प्रति गुस्सा आएगी तो इतना बोलूंगी, डांटूंगी, उसको निकाल ही दूंगी, वो सब वापस भाव 5 मिनट के बाद रहता है क्या अपने पास। नहीं, वो नहीं निकाचित रहता। कर्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे भाव में वापस परिवर्तन हो गया। हमको ऐसे लगे तो और थोड़ी देर के बाद हम क्या सोचेंगे, और जाने के बाद, अरे इतना डांटना ही नहीं था, उसको भी तो काम था, वो भी तो बोल के गई थी। नहीं, फिर पश्चाताप ऑटोमेटिक होता है, पश्चाताप कभी कह आता भी है। देते हैं। हाँ, कह देते हैं ना बाद में ना, कार्य फीलिंग में, होती है हाँ, कि ये क्यों कहा तूने।
यस, कोई भी कार्य में जब हम कर्म बांधते हैं, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद हमको पश्चाताप आता है। नहीं आया तो 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में तो आता ही होगा। जब हम सबके सामूहिक क्षमार्चना करते हैं या जिसको क्षमा याचना मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो आता ही है। किए हुए चीज तो हम भूलते नहीं, किसी का बुरा हमने किया तो हम भूलेंगे नहीं वो चीज, तो इट इज गारंटी। तो हम इतने निकाचित कर्म बांधते ही नहीं है। जब आपने उसका प्रतिक्रमण किया नहीं, आलोचना की नहीं, आपको पश्चाताप हुआ नहीं, उसके अलावा आपने उसका अनुमोदन किया, तब आपके जो कर्म बनते हैं वो चिकन। क्लियर? तो बहुत वेरी रेयर ऑफ केसेस होता है ऐसे कि निकाचित कर्म बनता है, बट जैसे बांधेंगे वैसा ही होगा। जैसे किसी को साजिश करके आपने मरवा दिया, मरवाने के बाद आपने खुद की ही सराहना की, यू नेवर नो, कभी वैसा कर्म आपके उदय में भी आ जाए और किसी का षड्यंत्र हो जाए और आपको भी वैसे ही करवा दे। अपन ऐसे सोचते अरे लेख है, निमित्त है, आयुष्य नहीं है। वी डोंट नो किसने क्या कर्म कौन से रूप में बांधा, वी डोंट। कोई किसी के साथ धोखा करता है, जैसे हाँ। कोई चीटिंग करता है, तो उसको हम्म। मतलब क्या सोचे, मतलब हम तो यही करके सोच लेते हैं कि भी चलो हमने किया होगा तो ये पिछले जन्म में तो ये आज हमारे साथ बस कर रहा है। इतना ही सोच के आप और संभाव फिर रखेंगे तो कई बार है आपके ना, कर्म बढ़ेंगे नहीं। अच्छा कई बार मन में ये भी आ जाता थी कि हम ये सोचते हैं कि भगवान ये शक्ति हमें दिखा रहा है, अपना बल मतलब ताकत, मतलब हमारे साथ चीटिंग करके अपनी ताकत दिखा रहा है, तू अपनी ताकत इसे दिखाना। वो आता है बट कितनी देर के लिए आएगा, क्षण भर के लिए। बाद हाँ। में आप वापस अगर इतना सुनेंगे तो आप क्या सोचेंगे, अरे जाने दे, शायद मेरे ही कर्म थे। हम्म। अभी मैं संभाव रखूंगी तो क्या मालूम मेरे हम्म। तो कर्म कट जाएंगे, जिनके लगने लगेंगे। जी। वो भाव ऑटोमेटिक कब आता है, जब हम कोई चीज को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो ऑटोमेटिक भाव परिवर्तन हो जाता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि देखो हम अभी कितने सारे अपने को बोलते हैं कि हम इतने सालों से प्रवचन सुन रहे हैं, हमारे ऊपर असर ही नहीं हुआ, हम न दीक्षा लेने के लिए एक भी स्टेप अग्रसर नहीं कर रहे। बट बहुत सच्ची आता है। तो एक भी प्रवचन में अगर एक भी शब्द हमने सुना है तो थोड़ा बहुत अपने जीवन में बदलाव होता ही है। वो काफी जरूर चेंज दिख पड़ता के है नहीं दी। आता होगा, वो दिख के नहीं आता होगा, बट उसमें बदलाव आएगा ही, कंपलसरी है। दी काफी चेंज आया, क्योंकि काफी हाँ। चीजों का पता चला है कि क्या हम्म। पाप है, क्या पुण्य है, क्या वो करना है, क्या क्या हानि है, मतलब कषायों से, इन चीजों से वही बहुत बोल चीजों का रही हूँ, पता चलता है। भले ही पूरा पूरा प्रवचन अपन ध्यान से नहीं सुने, उधर उधर देख रहे, बट कभी ना कभी तो एक आध सेंटेंस या एक आध वर्ड तो हमने सुना ही होगा। सुना होगा तो हमको उसका ज्ञान आएगा, और जब हम करते हैं तब हमको वो सचेत करता है कि हाँ आपने सुना है, लिसन ये चीज अपने को नहीं करना है। ठीक है, जो जरूरी है वो मैं कर रही हूँ, जो अनर्थ है मैं क्यों करूँ। वो उतना डिफ्रेंसिएशन तो अपने को आता है। तो बदलाव आता ही है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको बदलाव आए। थोड़ा बहुत तो नेचर में चेंज होगा, 50% नहीं तो 25 नहीं तो 5% तो होगा ही। उतना चेंज तो आता है। चेंजेस ओनली हम मानव जीवन में ही अगर ये चेंजेस को बहुत फास्ट लेके आ जाते हैं, क्योंकि अपने को नहीं मालूम अपना अगला भाव कैसे होने वाला है। हमको यही योनि मिलेगी नहीं मिलेगी, आर्यकुल मिलेगा नहीं मिलेगा, तिरंज में जाएंगे, देव बनेंगे, नारकी बनेंगे, वी डोंट नो। एटलीस्ट यहाँ है, जब तक अपने आप को जल्दी जल्दी से सुधार ले तो अपनी गति पे सुधरे। इंटेंशन वही होता है, दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं, क्योंकि कौन कितना जिएगा, किसका कितना आयुष है, नोबडी नोस। ठीक है। सो दिस इज व्हाट। अब जैसे अभी और एक एग्जांपल बताने के लिए कि कर्म क्या है एग्जैक्टली। अब समझो 5 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है ना। ग्रुप में जा रहे हैं, बहुत जोर का एक्सीडेंट हो गया है, एक जन को हाथ पैर टूट गए हैं, 2 जन स्पॉट पे मर गए हैं, और एक जन को थोड़ी बहुत खरोंची आई है, एक को कुछ भी नहीं हुआ। पांचों के पांचों साथ में जा रहे थे। अगर सबको होना था तो सबको ही होता था ना। तो कर्म है ना, अपने अपने जैसे जैसे हमने उनके वो किया होगा जैसे जीवों के जैसे साथ, कर्म वो बांधे वो उतने से। मतलब होगा। जिनके इसको हमने हम हाथ पैर तोड़े होंगे तो सामूहिक उनके हाथ पैर टूट में, गए। हाँ, सामूहिक में बांधे हुए कर्म है, हाँ। इसलिए आपने उसको सामूहिक में ही भुगता है। क्या मालूम जब उन्होंने सामूहिक में कर्म बांधे थे, जैसे अभी समझो पांचों ने कोई कर्म बांधा, किसी के किसी को मारने की साजिश की समझो, ओके। उसमें से जो बहुत निर्दयी थे उनका क्या हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई।
कोई बोलता है नहीं हमको उसको मार जान से नहीं मारेंगे, सिर्फ ऐसे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो उसका उतना ही हुआ। और एक उन पांचों व्यक्ति में एक ही व्यक्ति था जो बोलता है जरूरत नहीं है ऐसे डरा के धमका के छोड़ देंगे, जरूरत नहीं, वो खुद ही रास्ते पे आ जाएगा। जिसके कर्म जितने हल्के बांधे हुए, सामूहिक में बांधा, सामूहिक में ही भोगा, बट अलग अलग भावों की प्रकृति से अलग अलग उन लोगों को परिणाम, इसको बोलते हैं हम कर्म। दिस इज कर्म। जैसा जैसे आप कि बांधेंगे, बोलिए। जैसे मतलब ये होता है, मेरे को कई बार है ना कई चीजों का वो आता है, जैसे गाय है कटती है, मतलब बड़ी वेदना उठाती है, तो वो हम्म। मतलब अपने कर्मों का ही फल पाती है। हाँ, हाँ इसलिए तो सब वो अपने त्रियंच में उत्पन्न हुई है। वो नहीं नहीं, बोल नहीं तिर्यंच में तो होती है, मतलब जैसे मतलब किसी ने यहाँ पर किसी की हत्या करी है मान लो, फिर वो जाके हम्म। उसी रूप में मतलब उनकी वो होती है, मतलब ये बनते हैं, गाय बनती है या कोई पशु पक्षी बनते हैं, उनको मारते हैं काटते हैं, तो ये वो बदला लेते हैं, फिर क्या करते हैं। देखो, सभी चीज तो तो कई कर्मों का बार खेल ही है, ठीक है। कई बार मन में आता है बहुत बड़ा। सारी गायें होती है, नहीं हाँ बहुत जी। सारी गायें होती हैं, पर पर्टिकुलर ही कौन सी गायों को ही मारा जाता है, सभी गायों को नहीं मारा जाता। उनका जी। उनके साथ कुछ तो भी भोग का रिश्ता होगा, तभी उनका उनका वैर बंधा होगा, तो ओके वो ओके। वैर वो रूप में निकलता है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। कोई भी बगैर प्लान के कोई चीज नहीं होती है लाइफ में, अचानक से हो गया, अरे दिस इज अ सरप्राइज, दिस इज अ मिरेकल, कुछ नहीं होता है लाइफ में। देयर इज नथिंग लाइक मिरेकल्स इन लाइफ। हम्म। इज ऑल योर कर्म व्हिच कम्स बैक। अपन वो जो मान के चलते हैं ना, अरे ये तो मिरेकल हो गया, ये तो सपने जैसे लग रहा है, एकदम ही हो गया, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, वो सब वैसे नहीं रहता। सडनली हो गया, तो जैसे कहते हैं हाँ, ना कि जो पूर्व के भोग का जो आपने किया है वैसे का वैसा ही आपको वही रूप हम्म, में, अगर निकाचित है तो वही रूप में मिलेगा। हाँ ठीक है, वहां पे अगर आपने तप किया, त्याग किया, अपने कर्मों को हल्का किया, तो ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो वहीं के वहीं भव में नष्ट हो जाएगा। बट जितना जो शेष रह गया है, आपका आयुष्य पूर्ण हो गया है, तो वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होने वाला ही, जब तक वो पूरा खत्म नहीं होगा तब तक आपके संसार का परिभ्रमण चलता ही रहेगा। ठीक है, जी। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जिसको हम कर्म बोलते हैं। अब कर्म दो, फर्स्ट 5 चीजों से लगते हैं, ठीक है ना। मिथ्यात, अव्रत, प्रमाद, कषाय, कषाय। योग। पांचों। ठीक है, योग योग। ओ योग, ठीक है। ओके, फर्स्ट इज मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब क्या? जो जो झूठ है मतलब देव उसको गुरु सच धर्म पे मानिए। श्रद्धा ना करना मिथ्यात्व है। बोलिए। देव गुरु धर्म पे श्रद्धा ना करना मिथ्यात्व है। श्रद्धा नहीं करना नहीं, विपरीत श्रद्धा रखना इज विपरीत मिथ्या। श्रद्धा रखना, ओके। ठीक है। विपरीत श्रद्धा रखना। आपके मिथ्यात्व के बोल है ना 25 में, हाँ साधु को जी। असाधु मानना, असाधु को हाँ। साधु मानना, मोक्ष के मार्ग को संसार वो का, संसार को मोक्ष, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग धर्म मानना। को अधर्म, अधर्म को धर्म, तो ये सभी मिथ्यात्व के कैटेगरी में आते हैं। ओके तो ओके। अगर आप मिथ्यात्वी है तो आप हम्म। कर्म ज्यादा बांध रहे हो, क्योंकि गलत ज्ञान ले रहे हो, गलत ज्ञान सीख रहे हो, गलत चीजों पर श्रद्धा रख रहे हो। जी। ज्ञान आएगा ही नहीं, ज्ञान नहीं आएगा तो आपका ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ता जाएगा, कर्म बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली भव का भ्रमण भी बढ़ता जाएगा। तो दिस इज मिथ्यात्व। नेक्स्ट होता है अव्रत। अव्रत का मतलब क्या है? जितने भी पाप कार्य कर रहे हो उनका हम त्याग नहीं करते हैं, तो उसको अव्रत बोलते हैं। जैसे अभी कोई भी छोटा मोटा पाप करना कर रहे हो, ओके, अभी मेरे पचकान है कि मैं ना संघाटे में कोई भी काम नहीं करूंगी, मैंने पचकान ले ली, तो कहीं पे भी अभी सामूहिक कुछ भी काम चल रहा है या बहुत सारी पाप क्रियाओं का काम चल रहा है, मेरे तो पचकान है, तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो मुझे वो पचकान का वो तो लग ही नहीं रहा है क्रिया। जब तक मैं वो चीज का त्याग नहीं करूंगी तब तक मुझे मेरी क्रिया चलती ही रहेगी। इसीलिए हमको बार बार जोर देते हैं 12 व्रतों को पचकान करो, 14 नियम रोज चितारो, क्योंकि 14 नियम चितारने से हमारी एक सीमा हो जाती है। व्रत पचकान क्यों लेना चाहिए? हम एक सीमा में बंध जाते हैं, इसके बाहर जो भी पाप क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, वो हमें नहीं लगेगी। जैसे अभी किसी को मैंने शस्त्र दे दिया काटने के लिए, या चाकू नहीं था मैंने चाकू दे दिया, कुछ भी दे दिया, देते ही हमको उसको ओसिराना है, बाद में लेना ही नहीं है, ओसिरा देना है, अब से मेरा इसके साथ संबंध नहीं है।
क्योंकि अगर हम उसको ओसिराते नहीं हैं, वो जितने भी कार्य करेगा, वो क्या काटेगा हमको नहीं मालूम, कुछ भी काट दी सकते हो, दी मैंने जितने भी जैसे पहले काटेंगे वो पूरा पाप हमको लगता है। दी पहले जैसे बहुत दिए हुए हैं, और अब बाद में मतलब वो श्राम भी करती हूँ तो वो चलता है कि हाँ, पहले आपको पता नहीं था। आपको जितने याद जाने है जाने उतने में तो आप पहले सोच लो। हाँ, पहले दिए हुए हैं, और फिर कुछ पहले तो यही था भी इकट्ठे ले आते थे, सबको बांट देते थे लाकर। फिर बाद में पता चला कि भी इनसे तो और भी ज्यादा वो होती है। वही, तो क्योंकि वो क्या हम्म, अर्थदंड में लेते हैं, अनर्थ दंड में जी। लेते हैं, हमको नहीं मालूम, उसका हम्म, सबका दोष हमको लगता रहता है। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज को एक बार दे देते हैं तो वो सिराना, और हुए जितना 14 नियम का पालन करके व्रत पचकान करना। जब ये तक हम व्रत पचकान नहीं करते हैं, तब तक हमारे लिए पूरा ही लोक खुला है। ये पिछला कैसे बोस रहा है? आप आलोइना नहीं, पक्की पक्की आलोइना करते हैं ना, नहीं, मैं नहीं उसमें करती, होती मैं रहते तो हैं। नहीं, वो नहीं करती, मैं बस 14 नियम ही चितारती हूँ, और या अच्छा, फिर वो करती हूँ तो जैसे कभी भी वो। अभी ऐसे बैठे आपने सोचा किसी को दिया, आपके स्मरण में आ रहा हाँ, है तो आ बोलना। रहा है। इतने साल तक ठीक है, हम्म। अभी जो संख्यात असंख्यात भवों में भी, जाने अनजाने में भी मैंने हाँ कोई हाँ। चीज दिया है और वो मेरा नहीं है, तो मैं हम्म। उसको ओसिराती हूँ, आज से मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, 10 ओके। ऐसे बोल के आप ठीक ओसिरा है। दे। कोई भी ठीक। चीज अगर आपको ध्यान आ रही है तो पर्टिकुलर वो चीज को बोल के ओसिराना। अगर आपको ठीक कोई है। चीज ध्यान में नहीं आ रही है तो एक बार आप उसको ओसिरा, तो आपका उसके साथ संबंध टूट जाता है, ठीक है जुड़ा दी। हुआ नहीं रहता है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। ओके, तो व्रत पचकान करने से हम हमारी बाउंड्री का लिमिटेशन करते हैं, उसके बाहर जितना भी पाप क्रिया चल रही है वो पाप क्रिया हमको लगने वाली नहीं है। तो क्या कर दिया हमने, अपनी बाउंड्री को सीमित कर दिया। कर्म पे लगे हुए आने वाले कर्मों को भी हमने अपने आत्मा पे और आने वाले कर्मों को भी हमने क्या कर दिया, सीमित कर सीमित दिया। करते हैं। ठीक है, जो लग हम्म। रहे हैं, जो हमारे द्वारा हमको लग रहे हैं, वो तो हमको करना ही है। क्योंकि देखो, संसार में रहकर हम साधु का जीवन तो नहीं जी सकते, सब चीजों नहीं। से निवृत्त नहीं हो। जब हम संसार में हैं, हमको श्रावक की तरह ही जीना है। क्योंकि अगर हम साधु की तरह जिएंगे तो हम ना वो श्रावक को विल नॉट बी जस्टिस नहीं दे पाएंगे, ना साधु को जस्टिस दे पाएंगे। जी। वो वो मान्यता ही गलत है कि ना मैं घर पे रहूंगी बट मुझे कोई चीज से लेना देना नहीं है, मैं अकेली रूम में रहूंगी। अगर आपको वैसे ही रहना है तो आप साधु धर्म में रहो, श्रावक में मत रहो। जब आप श्रावक है तो आप श्रावक रह के आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह निभा के, उसमें भी बहुत सारी चीजों का हम विवेक रख के हम श्रावक धर्म का पालन कर सकते। तो जब हम श्रावक धर्म का पालन करते हैं तो उसको 100% पूरा श्रावक धर्म ही पालन करते। और जब मन बना लिए और धीरे 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 अपने त्याग पचकान क्या करना, सीमित करते जाए। आज मैंने 14 नियम में कितने रखे, आज 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशाओं में मैंने उसका परिणाम कर दिया। आज एक 10 द्रव्य के ज्यादा नहीं लगाऊंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 10 नहीं, मैं 5 ही रखूंगी। करते 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 अपना त्याग का लेवल इतना लिमिटेशन हो जाता है, तो हमको साधु धर्म में आने के लिए इजी होता है। वो वन डे प्रोसेस नहीं है। वो वन डे कब होता है, जो बहुत पुण्यवानी जीव होते हैं, चरम शरीरी होते हैं एकदम, वही भव में साधु ले सकते हैं। इतनी पुण्यवानी हम बांध के नहीं आए, अगर सोच के भी चले तो पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, वो शक्ति तो हमें है। त्याग लो, बड़ी परिमित से त्याग लो, बहुत क्वांटिटी रखो। जैसे अभी मुझे साड़ियों का भी लिमिटेशन करना है तो 300 साड़ीज रखो, 500 साड़ीज रखो। 500 से ज्यादा तो हम पहनेंगे भी नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर 450, नेक्स्ट ईयर 350, 300, 250, 100 आप नहीं, बट 100 का काउंट होते बाकी का बता दें। आवाज आवाज नहीं आ रही है जो। मुझे कम नहीं लगाना है। नहीं आ रही है? आई अभी अब आ रही है? आ गई सर। ये चीज में मुझे अपने आप को नहीं लगाना है। धीरे 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 कम करते 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 ऑटोमेटिकली हम व्रत हो जाएंगे, अव्रत से निवृत्त हो जाते हैं। फिर अंतिम समय कभी भी याद रखना, हमको या तो साधु में जाना है, साधु मरण लेना है, नहीं तो संथारा मरण। ये चीज हम रोज अगर एक बार भी अपने दिमाग में लाएंगे कि मुझे ऐसे ही अपने अंतिम समय को निकालना है, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल कम आउट। वैसे ही होगा, स्थिति भी वैसी ही होगी, परिस्थिति भी वैसी।
तो लक्ष्य तो वही है कि संथारा से जाऊं या साधु से जाऊं। ये दो चीज रोज ध्यान में रख। आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आज मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ नहीं सकती, छोड़ना भी नहीं। आज मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, मेरी पूरी फैमिली को मैं सक्षम करूं, अच्छे से एक स्टैंड दूं। जब मुझे ऐसे लगा कि अब मैं निवृत्त हो सकती हूँ, तब मुझे निवृत्त हो जाना चाहिए। तब तक तो श्रावक के अंदर रह कर भी हम श्रावक धर्म का पालन तो कर सकते हैं, त्याग पचकान कर सकते हैं, अपनी सीमित कर सकते हैं अपनी बाउंड्री को। ऑल दीज थिंग्स वी कैन डू। ये सब अपने हाथ में है, हमको कैसे उसको करना है, दैट इज ऑल इन आवर हैंड। ठीक है। तो जब हम व्रत पचकान लेते हैं, त्याग करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, कर्मों को कम करते हैं। तो अव्रती जो होता है वो ज्यादा कर्मों को बांधता है। वो क्रिया नहीं भी कर रहा है तो भी उसको उस क्रिया का पाप तो लगे, अंश मात्र में भी लगने दो, बट लग तो रहा है। ठीक है ना। थर्ड वाला होता है कषाय, प्रमाद ना, प्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या है? बोलते हैं ना महावीर भगवान गौतम को, समय मात्र का भी प्रमाद मत आलस, करो। मतलब आलस। प्रमाद मीन्स ना दूसरी चीजों में अपने मन को लगाना, टाइम इसका वेस्ट प्रमाद। करना, टाइम वेस्ट धर्म करना। कार्य में मन को नहीं लगाना। हाँ, जो व्यर्थ है वो वैसी चीजों में अपने समय को गंवाना, और जो अर्थ का है उसमें समय ही नहीं देना और बोल देना कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। एक सामायिक करने का भी मेरे पास टाइम नहीं, धर्म की किताब कहाँ से करूँ, घर में इतना काम है, कमानी नहीं है, खाने के टाइम अलग अलग है, वो सब क्या है, व्यर्थ है। अपने हाथ में होता है अपनी लाइफ को हम कैसे प्लान करें। नहीं होता है तो एटलीस्ट हम मैनेज तो कर सकते हैं, कि एक नियम ही ले ले कि कितना भी कुछ भी हो जाने दो, अगर सामायिक नहीं भी होती 15 मिनट का स्वाध्याय तो मुझे करना ही है। सबसे बेस्ट नियम तो सुबह ही लेना, जब तक मैं 15 मिनट का स्वाध्याय नहीं करूं तब तक ब्रश ही मुंह में नहीं डाल। अगर ये नियम है समझो, तो आप 10 बजे तक भी आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो भी आप ब्रश मुंह में तो डालेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पचकाने। दी जैसे ऐसे पैर नियम। वगैरह का होता है तो वो तो फिर अपना आप ही हो जाता है पचकान, क्या? पैर फोर्सी में तो। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ, अब जैसे देखो 15 मिनट अच्छा। का स्वाध्याय तो रोज हमको करना ही है। ठीक है, पोरसी नौकर से ठीक है, बट 15 मिनट का अगर मैं स्वाध्याय नहीं करूंगी तब तक मैं ब्रश ही नहीं करूंगी या मुंह में डालूंगी। अब रोज तो उपवास नहीं पचकेंगे, ब्रश करके चाय तो जिसको भी जो आदत है वो तो करेंगे ही। अगर ये नियम हम बना लिए तो मैं सामायिक करूं नहीं करूं, मुझे हुआ नहीं हुआ, बट मुझे इतना मालूम है कि सुबह सुबह मेरे 15 मिनट का स्वाध्याय हो गया। फिर धीरे धीरे 15 मिनट से आधा घंटा, आधे घंटे से 45 मिनट, सब तक तो एक सामायिक ही आ जाती है। जिनको बिल्कुल भी नहीं हो रहा है वो करते करते ऑटोमेटिकली, देखो जब हम कोई चीज अच्छी करते हैं ना तो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली अपने अनुकूल हो जाती होती ही है। हर चेंज तरह तो से होता है, एडजस्टमेंट काफी हो फर्क जाता तो है। पड़ता ही है। चेंज हाँ, भी होता है, फर्क अपने, भी पड़ता है, हाँ। यस, अपने अनुकूल सबकी प्रवृत्ति भी हो जाती है, सबका नेचर भी अपने अनुकूल से हो जाता है, होता है, करने से होता है, सोचने से कुछ भी नहीं होता है, ऐसा है। ठीक है। सो दैट इज प्रमाद मीन्स विकता, वो तो क्या है, इधर उधर की कथाएं करना, आलस्य करना, हंसी मजाक करना, ये सब प्रमाद के लक्षण है। किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, मीन्स व्यर्थ चीजों में अपने टाइम को गंवाना और अर्थ की चीजों में टाइम नहीं है करके एक रीजन दे देना, इसको प्रमाद। सो प्रमाद से भी बहुत कर्मों का बंध होता है। नेक्स्ट इज कषाय। कषाय का मतलब क्या है? कश क्रोध का मान मतलब माया कष्ट लोभ। प्लस, संसार। कष्ट प्लस आय, यस, मतलब कश का मतलब संसार, आय का संसार मतलब बढ़ाना, बढ़ाना। बढ़ाना। हाँ। संसार को बढ़ाने वाले जो भी कार्य होते हैं उसे हम कषाय कहते हैं। मूल रूप से 4 हमको मालूम है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। ठीक है ना। 4 कषाय सबसे डेंजर कषाय है। नेक्स्ट आते हैं योग। योग के निमित्त से बहुत कर्मों को बांधते हैं। कितने योग हैं? मन वचन काया, 3। 3। ठीक है ना। 3 योग। काया से, वचन से जितने हम कर्मों को नहीं बांधते उतने हम मन से ही बांध देते हैं, बगैर कोई कार्य करे। कार्य करते हैं नहीं करते हैं, मन से इतने कर्म बांध देते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखना अगली बार मिला तो बस मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसको हाथ भी नहीं लगाया, वो सामने भी नहीं है, फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ वो घूम रही है।
कितने, वो सामने वाला तो भाव पार कर लेगा, हम तो उधर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे भाव में तो परिवर्तन ही नहीं है। हमारे बढ़ जाएंगे, उनके घट जाएंगे। हाँ, उनके बढ़ेंगे या घटेंगे भी डोंट नो, हमारे तो जरूर बढ़ जाए। हमारे तो बढ़ ही जाएंगे। हाँ, हम्म, ठीक है, तो ठीक है, जी गुस्सा आ रहा है, वो समय पे आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बोल के क्लियर करना है, बोल दो एक बार, क्योंकि वचन से बोला हुआ, कभी भी क्या होता है जब हम कोई चीज वचन से बोलते हैं ना, तो पश्चाताप जल्दी होता है, क्योंकि हमने बोल दिया, सामने वाले का रिएक्शन देख लिया, और बहुत क्लोज है तो 15 मिनट के बाद हम खुद ही जाके बोल देंगे, अरे सॉरी, गलती हो गई, बहुत गुस्से में थी, मैंने बोल दिया, पश्चाताप भी कर लेते हैं। सबसे डेंजर कब होता है, जब सामने वाले को बोलने की हिम्मत नहीं रहती और मन में बहुत सारी चीजें, अरे ये हो गया, ऐसे कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, बोलेंगे कुछ भी नहीं, मन में ही मन चलता स्टोरी, रहेगा ना। बस उसमें हम मन पाप से ज्यादा बता रहे हैं। मानते हैं, क्योंकि उसमें प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने उसको बोला ही नहीं, तो प्रायश्चित करने का क्या। अब किसी का बुरा सोचते हैं तो वापस अपने मन को हम सॉरी बोलते हैं कि अरे मैंने उसके बारे में बुरा सोचा, मैं मन में ही सॉरी बोलते हैं क्या, बोलेंगे। नहीं। कभी भी मन में जो भाव आते हैं उसका हम प्रायश्चित करते ही नहीं है। इससे अच्छा हम्म, है किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उसके ऊपर एक बार का तो गुस्सा निकाल दो, बाद में सॉरी बोलना इज मोर इजियर देन कीपिंग इट इन द माइंड, कि मन से बहुत कर्म बांध, ठीक है। तो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, योग में शुभ योग होता है, अशुभ योग होता है। अच्छे कार्य करने से, मन से, वचन से, काया से पुण्यवानी का बंध होता है, उसको शुभ योग में लिया जाता है। और जो बुरी प्रवृत्तियां होती है मन से, वचन से, काया से, उसको अशुभ योग में लिया जाता है, ठीक है जी ना। जी इसमें दो होते हैं। तो ये क्या है, ये कर्मों को बांधने के आभ्यंतर साधन है, अंदर के साधन, अंदर से जो चीजें आप कर्मों को बढ़ाने के लिए करते हो, इसको आभ्यंतर, इसका रिजल्ट हमको किसमें दिखता है, बाह्य साधन में दिखता है। जब हम मिथ्यात्व करते हैं, जब हम अव्रत करते हैं, जब हम कषाय, प्रमाद और अशुभ योग करते हैं, जो 8 कर्म हमको लगते हैं वो है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंत। तो हम जो 8 कर्मों को पढ़ते हैं, वो 8 कर्म अपने प्रिय कारण है, बाहर से लगने वाले, ठीक है। और जो अभी 5 कारण मैंने बताए वो क्या है, वो अंतरंग है, आंतरिक, अंदर से जो हम कर्मों को बांधते हैं उसे हम आभ्यंतर कहते हैं, वो आभ्यंतर अभ्यंतर। और वो बाह्य, ठीक है ना। वो तो आभ्यंतर। बोलिए। नहीं तो ये 5 जैसे ये अभ्यंतर है, प्रमाद, कषाय, आभ्यंतर मिथ्यात्व। है। अभ्यंतर। अब आलस्य देखो, कार्य करते करते आलस्य नहीं आता है। अब कंटिन्यूअसली कोई भी चीज को कर रहे हैं, मन बोलेगा अरे मैंने बेजार है क्यों, हाथ बोलता है क्या बेजार है क्यों, नहीं जब मन नहीं। बोलेगा उसको तो चुप बैठ जा थोड़ी देर की तो है ना, करना भी है, जरूरी भी है, तो भी अगर मन बोलेगा 10 मिनट रेस्ट कर ले, तो वो हाथ ऑटोमेटिकली स्टॉप होंगे, हाथ अपने आप स्वतः स्टॉप नहीं ऑर्डर होता। देता है ना हाथ, मन ऑर्डर देता है ना। बस मन मन के द्वारा होता है ये सब। प्रमाद भी, अब कुछ अच्छा सीखने के पास आपके पास टाइम है, फिर भी आप क्यों, अरे आधा घंटा टीवी देख लेती हूँ, बाद में एग्जाम है, होता है ये। प्रमाद है हम्म, प्रमाद। ना। हाँ, और कोई चीज आपको अगर सामने वाला अच्छा बोल रहा है, सच सच बोल रहा है, आपको ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, बट है ना, आपको पर्सनल दुश्मनी है वो इंसान के साथ, यू डोंट उसकी लाइक नहीं दैट पर्सन। मानेंगे, उसकी हाँ, मानेंगे नहीं। अगर वो बोलेगा और सत्य भी है तो है, उसको क्या मालूम, खाली आ जाता है, एक पेज पढ़ा है, सेकंड पेज तो पढ़ा ही नहीं उसमें। दीज आर ऑल आभ्यंतर कारण, अभ्यंतर कारण की वजह से आपको क्या हो जाता है, ज्ञानवर्णीय कर्म का बंध हो जाता है, ज्ञान सीखने में आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपने ज्ञानी की अवहेलना की, या आपको बाह्य रूप में। फिर बोलते हैं नहीं अरे कितो भी पढ़ू मैंने हुए को नहीं, मैं कितो भी दर्शन मना अंतराई नहीं जावे, मैं दान नहीं, दे वंजन ज्ञानावरणी का बताना कैसे बताया आपने? ज्ञानावरणी का जैसे नहीं अभी समझ आया। समझो आपके सामने कोई आकर बोला कि ये हाँ देखो ये ज्ञान में ऐसे ऐसे दिया है आकर, तो आप क्या, यू डोंट लाइक दैट पर्सन पर्सनली, तो आप क्या बनेगा, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, नाटक करता है, तो ज्ञानी ओके। की आपने अवहेलना की। साधना जब करी। आप ज्ञान और ज्ञानी की अवहेलना करते हो, कर्म रूप से ज्ञानावरणीय रूप कर्म का बंध हो जाता बंद जी। होता है, ज्ञानी की हम्म आसाधना की। है। हाँ,
अब वो आपको कई कुछ अच्छी चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आगम में ऐसा वर्णित है, आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपने ईर्ष्या गलती की भाव है। से नहीं कर रहे ना उससे। हाँ, अभी आप आपके अच्छे हैं, सहयोगी हैं, बैठे हैं, बोलते हैं नहीं आपने आगम ये गलत पढ़ा है, आप इसका सही उच्चारण कीजिए। आपको वो बस व्यक्ति ही पसंद नहीं है, क्या मालूम है हमारा साइंटिफिक चुनी, तो खुद को ही महान समझता है, खुद को ही आ गया तो खत्म, ऐसे होता है। ज्ञान है उनके पास, बट आपने उनकी हम्म, अवहेलना की, उनका मजाक जी। उड़ाया। करेक्ट, हंसी मजाक में नहीं, बट यू डिडंट लिसन टू दैट पर्सन, तो आपने तो ईर्ष्या भाव ज्ञान की से, भी अवहेलना की ना। ईर्ष्या भाव से। बस हम्म ये अंतरंग में जो आपके भाव है वही आपके अभ्यंतर में जो आपके भाव है वही आपको बाहर दिख के आ जाता है। तो इससे आपके ज्ञानावर्णीय कर्म के पुद्गलों का, तो वो ज्ञान के जो पुद्गल होते हैं वो आपके कर्मों को, आत्मा को जब चिपक जाते हैं, तब जब इतना सीखते हैं, अरे मेरे सामने छड़ी कोनी में कितनी कोशिश करूं, मैंने माला दो, जो हम कर रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रहा हम्म है। ऐसे सही बात है। वी डोंट नो, हमको बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है नहीं मालूम है, हम जाते हैं मदरसा को माला बोलते हैं, मदरसा माला देते हैं, बट हम ये नहीं सोच रहे हैं कि 6 कारण क्या है, ज्ञानावर्णीय कर्म के बंद के 6 कारण वी डोंट मालूम रहे कि भी सिर्फ किताबी नॉलेज है तो भी करते ही हैं। बुकों को फाड़ना, पेजेस को फाड़ना, किसी को एकदम बोल देना, उसकी निंदा हम्म कर देना, करते ही हैं, उसका नाम नहीं लेना कि ये, नाम छुपा मतलब देना। जैसे, हाँ वो अच्छा पढ़ाता है तब भी उसको कहे कि ये तो मैंने अपना आप ही समझा है। हाँ, हम्म ये आता है, मैंने उसको बोला इसलिए उसने इतना इतना सीखा, खुद की ही हम्म प्रशंसा कर लेना, हम्म नहीं करना। तो ये सब चीज हमको वो ध्यान नहीं करते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, बस इतना मैं पढ़ू मन छड़े को नहीं, मैं पढ़ू मन छड़े को फिर इसका मंत्र लेंगे, जाप लेंगे, माला लेंगे, सब लेंगे, फिर भी चढ़ेगा नहीं। सो दिस इज ये अभ्यंतर जो मैंने कहा, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग, योग में शुभ योग, अशुभ योग, और जो बाहर होते हैं वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, बोलिए। नामवर्णीय, अंतराय। अंतर, वेद। 8 जो हम लोगों ने सीखे। ठीक है ना। हम्म अभी हम्म नेक्स्ट आपके कर्म में है, उनका ही एक्सप्लेनेशन दिया जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। मिथ्यात्व हम्म किसे कहते हैं, अवृत किसे कहते हैं, प्रमाद, कषाय और योग। अब जीव और कर्मों का संबंध कैसे हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। देखो, अनादि काल से कर्म बंधे हुए हैं और अनादि काल तक कर्म रहेंगे ही, मीन्स वह जीव को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आदि अनंत, अनादि अनंत, आदि अनंत तो है ही नहीं, अनादि अनंत, कौन से वाले जीव को अनादि अनंत कर्मों की होती है, कर्म होते हैं जो कभी भी वो जीव मोक्ष जाएगा ही नहीं। अभवी जीव। अभवी जीव होता है, मिथ्यात्वी जीव होता है, ये अभवी जीव जीव कभी कभी भी है भी ना मोक्ष मोक्ष में नहीं जाएंगे जाता। नहीं। हाँ मोक्ष में नहीं Correct? जाता। क्योंकि उनका हाँ। सबसे बड़ा कर्म होता है मिथ्या दर्शन, 18वां कर्म हम्म बिगेस्ट कर्म है। बाकी 17 तो कैसे भी तोड़ सकते हैं, 18 कर्म के रूप में अगर वो परिणित हो गया तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट, फिर बहुत दी सारे भव को दी भटकना क्या पड़ता है। बताया आपने, 18 और 17 का क्या डिफरेंस बताया? 17 कर्म जो है ना, बाकी 17 कर्म है, आप उसको तोड़ सकते हो, बट अगर 17 कर्मों में से कोई भी एक कर्म मिथ्या दर्शन शल्य के रूप में अगर हाँ परिवर्तित वो हो तो। जाता है, देन हम्म इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जैसे अभी प्राणातिपात में हम क्या बोलते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक हिंसा है, नहीं करना। हाँ। मालूम है जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, बट अनर्थ ही पानी गिरा रही हूँ, जीवों की हम्म इतनी हिंसा कर रही हूँ, मालूम है मुझे, व्यर्थ ही अग्नि जलाती हूँ, इधर फायर प्लेस लगाया, इधर फायर में भुट्टा को सेका, मजे के लिए हुरडा सेका, हुरडा खाया, ये तो जीव आतिशबाजी होते हैं, जलाई। हुरडा में हाँ। तो कच्चे जीव होते हैं ना, जब आपको मालूम है वो क्या जीव है, वनस्पति का ही तो है। किस चीज में थे? वो कच्चा जवारी खाते हैं ना महाराष्ट्र के क्या भुट्टा बोलते हैं, वगैरह, हुरडा, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न हुरडा या हुरडा बोलते हैं, कच्ची जवारी। जवार? अच्छा, बाजरा जवार जो सिट्टा लगा होता है। हाँ, जो कच्चा होता है वो फिर उसको फायर प्लेस में ऐसा सेक के इंगीठी पे खाते तो हो ना। उसमें दोष लगता है? फिर कच्चा बीज है, अभी तक अच्छे से उगा नहीं है, उसको फायर प्लेस में आप लेके जाके ये कच्चे, आप बच्चा पूरा यही नहीं हुआ है, उसको बाहर निकाल के आप अग्नि की ये तापना दे रहे हो स्वीट, तो। ये फिर स्वीट कॉर्न भी ऐसे होता है क्या, भुट्टा?
हाँ, स्वीट कॉर्न तो छोटा खाते स्वीट हैं। कॉर्न जो पका हुआ है, चीजें तो वो खानी है एक बेबी पेपर। कॉर्न आते हैं, एक स्वीट कॉर्न आता है। हाँ, बेबी कॉर्न भी ठीक है, बोलते हैं आजकल बेबी कॉर्न की वही साइज का उगता है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। बट जिनकी जैसे, जिनको जैसे लेना है वैसे, मैं बोल रही हूँ कि जो अनर्थ का है वो पाप हमको लगाना नहीं। जो अर्थ का है लगाते हो ठीक है। देखो जवारी है, जवारी हेल्थ के लिए अच्छी है, जवारी को मंगाया, सूखी हुई जवारी, उसको पीसा, उसको खाया, ठीक है, ये अर्थ हो गया। कच्चा जवारी खाना नॉट नेसेसरी। ओके। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो नहीं खाना, वैसे नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि कोई चीज को जब उसकी अभी वो राइटिंग स्टेज में है, उसके पहले ही आप उसको तोड़ के सिर्फ रसनेंद्रिय को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीजें खाना जरूरी नहीं। ऐसे ही अनर्थ होता है, तो कुछ भी नहीं है और ऐसे। ठीक है, तो जब बैकग्राउंड आवाज ऐसे बहुत आ कर्मों रही को, है। हाँ अभी भी आ रही है? नहीं, बंद हो गई ना? ठीक है, तो 18 पाप, जैसे आपने 18 पाप किया, और वो पाप को भी अगर हम सही मानते हैं तो वो मिथ्या दर्शन शब्द। पाप को पाप के जैसे मानना और कार्य करना, ये मुझे करना ही है, बट वो भाव से करना कि जो कार्य मैंने किया है उसमें मुझे पाप लग रहा है, इसमें आपको दोष नहीं लगता है। बट मिथ्या दर्शन शल्य का पाप कब लगता है? जब आप कर रहे हो और आप उसको पाप मालूम रह के भी उसको पाप नहीं मान रहे हो, तो मिथ्या दर्शन शल्य के रूप में चलता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? हाँ है, ये सबसे बड़ा पाप। मिथ्या मिथ्या दर्शन दर्शन, शल्य सबसे बड़ा पाप है। मिथ्या दर्शन 18 शल्य सबसे पापों में से पास है ना। सबसे बड़ा पाप वही है। तो उसमें क्या करना होता है मिथ्या दर्शन शल्य में? किसमें? मिथ्या दर्शन शल्य में मिथ्या दर्शन शल्य क्या है? हाँ जी, गुरु और धर्म को मानना, क्या? कुदेव कुगुरु और कुधर्म को मानना मिथ्या दर्शन शल्य है। ये मिथ्या दर्शन शल्य में आएगा? ये हाँ, मिथ्यात्व में, 18th वाला मिथ्यात्व में भी आता है ना? तो वही है ना, अच्छा अच्छा। वही बोल रही हूँ। 17 पाप मिथ्या दर्शन शल्य में कब परिणित हो जाते हैं? जब आपको मालूम है कि ये कार्य पाप का है, आप पाप समझ के वो कार्य को कर रहे हो, तो इतना दोष नहीं लगता है जितना पुण्य समझ के अगर मैं वो कार्य कर रही हूँ, तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मिथ्या दर्शन शल्य। जो गलत है उसको सही मान के करना, दैट इज द ओनली डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन मिथ्या दर्शन शल्य का क्या है? जो गलत है उसको सही मानना और उसको करना, ये मिथ्या दर्शन शल्य। गलत को गलत मानकर करने में कोई पाप ज्यादा नहीं लगता है, लगेगा बट उतना नहीं जितना गलत को सही मान के करना। क्लियर? तो अनादि अनंत। ओके, नेक्स्ट होता है अनादि अंत। हाँ, और एक होते हैं अनादि और शांत। अनादि मीन्स अनादि काल से उनके कर्म चलते आ रहे हैं और ये भाव में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, मीन्स सभी कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे। उनको हम क्या बोलते हैं? आदि, अनादि शांत। मीन्स आया है बट अब एंड हो जाएगा। क्लियर? क्या दो ही है? दो ही संबंध है। जीव और कर्म के कितने संबंध बताए? दो। एक अनादि अनंत और एक अनादि शांत। अनादि काल से कर्मों का अपने आत्मा से लगा हुआ है, शादी तो हो नहीं सकता, करेक्ट है ना? अनादि ही होना चाहिए, शादी तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएंगे? दोनों जगह मैंने अनादि अनादि यूज किया है। एक जगह मैंने अनंत किया है, एक जगह मैंने शांत किया है। वहां पे मैं अनादि नहीं लगा के आदि क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि कर्मों का संबंध अनंत अनादि से है। क्यों आदि से क्यों नहीं हो सकता? आदि से
क्योंकि जीव का, क्योंकि अपन अनादि काल से अपना जन्म मरण चालू हुए है। तो देखो, अभी आदि से बोले तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, करेक्ट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से काउंट करूंगी। आदि मतलब, अनादि मतलब उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। आदि का मतलब क्या है, किसका कोई काउंट मैं कर सकती हूँ। जैसे आदि का मतलब 15 इयर्स अगो समझो, मैंने ऐसे पकड़ा, ओके। तो 15 इयर्स के पहले मेरे पास कर्म ही नहीं थे क्या? थे, कर्म तो थे ही। हाँ, नहीं, अगर मेरे पास तब कर्म नहीं रहते तो अभी मैं मोक्ष चली जाती ना, मैं वापस संसार का परिभ्रमण करती ही क्यों? अगर आदि मुझे कंसिडरेशन में लेना था तो आदि के पहले का जो भव मैंने किया उसमें तो मेरे कर्म बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि आदि से स्टार्ट हुए मेरे कर्म। अगर उसके पहले कर्म ही नहीं थे तो मैं तो मोक्ष में जाने वाली आत्मा रहूंगी ना। मोक्ष में जाने के बाद वापस संसार का परिभ्रमण थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए उसको आदि नहीं लेके अनादि लिया हुआ है, क्योंकि अनादि काल से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। वो कब खत्म होगा? जब हमको ये भव में या तो हम चरम शरीरी हो जाएंगे या केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो शांत की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो हम अनादि अनंत की कैटेगरी में घूमते रहे। हम सभी अभी सम्यक्त्वी है, हम मिथ्यात्वी नहीं है। तो हमारा कैसे है, अनादि काल से कर्म चलते आ रहे हैं, बट एट वन प्लेस इट इज गोइंग टू स्टॉप। इतना तो जरूर है कि हम एक लिमिटेड भव करने के बाद, थोड़े भव करने के बाद हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे ही, ये तो निश्चित ही है। क्योंकि हम अभवी जीव है नहीं, हम सभी भवी जीव ही है। हम इन द सेंस, मैं भी क्लास की कैटेगरी से बोल रही हूँ, हम मीन्स यहाँ की कैटेगरी से बोल रही हूँ, हम सभी भवी हैं। तो हम लिमिटेड भव में ही मोक्ष जाने वाले हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हम अनादि शांत की कैटेगरी में। अनादि शांति। तो आदि वहां क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आदि लेते हैं तो लिमिटेड ईयर्स हो जाते हैं। लिमिटेड ईयर्स के पहले तो मेरे कर्म ही नहीं थे। जब कर्म ही नहीं है तो मैं मोक्ष प्राप्ति करूंगी, मोक्ष प्राप्ति करूंगी तो मैं वापस संसार में थोड़ी ना आऊंगी, नहीं आऊंगी। इसीलिए वहां आदि नहीं लेते, अनादि। इज इट क्लियर? जी। डाउट है किसी को? नहीं समझ में आया? मुझे नहीं आया समझ में। आदि ये अनादि ये नहीं समझ में आया। बोलिए। अनादि शांत है, नेक्स्ट अनादि पेज में है, अनंत। देखिए एक्सप्लेनेशन दिए हैं। ये आदि अनादि नहीं अनादि समझ में आया। आगे। आदि अनादि समझ में नहीं आया? नहीं। ओके। आदि का मतलब क्या और अनादि का मतलब क्या? अनादि मीन्स जिसका कोई स्टार्ट नहीं। अनादि, आदि का मतलब स्टार्ट। आदि मीन्स फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। अन प्लस आदि मीन्स अनादि, जिसका कोई स्टार्ट ही नहीं है उसको हम अनादि कहते हैं। करेक्ट? जैसे नवकार मंत्र को क्या बोलते हैं हम? अनादि काल से चलता आ रहा है मंत्र। हमको मालूम है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, कौन सी ईस्वी से स्टार्ट हुआ, कौन कितने सालों से पहले, नहीं। करेक्ट? तो अनादि अनादि। मीन्स वी डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड, उसका कोई आदि ही नहीं है। वैसे ही हमारे साथ कर्म कब से जुड़े हुए हैं? अनादि काल से जुड़े हुए हैं। हमको मालूम ही नहीं हमारे साथ कर्म कब जुड़े। ठीक है, दिस इज वन थिंग, इसको हम अनादि बोलते हैं। समझो अगर मैं बोलती हूँ मेरे कर्म आदि है, आदि का मतलब क्या? मीन्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे कर्म स्टार्ट हुए। करेक्ट? जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 15 इयर्स से मैं ये क्षेत्र में रह रही हूँ, मैं बागलकोट में रह रही हूँ, मीन्स इसके पहले का मतलब क्या? मैं 15 इयर्स पहले कहाँ रहती थी? दूसरी जगह में रहती थी। करेक्ट? ये तो करेक्ट है ना? हाँ। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे कर्म आदि है, मीन समझो 15 साल पहले से मेरे कर्म स्टार्ट हुए। 15 साल से अगर मेरे कर्म स्टार्ट हुए तो 15 साल पहले मेरे कर्म नहीं थे क्या? मेरी आत्मा पे एक भी कर्म नहीं था। इसका बोलने का मतलब वही हुआ ना। अगर मैं बोल रही हूँ 15 साल से मेरे आत्मा पर कर्म लगे हुए हैं, मीन्स 15 साल पहले मेरे आत्मा पर कर्म ही नहीं था। अगर मेरे आत्मा में कोई भी कर्म ही नहीं था तो मुझे केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी ना।
अगर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं मोक्ष नहीं जाऊंगी क्या? मैं मोक्ष ही तो जाऊंगी। तो वापस मैं मोक्ष से संसार का परिभ्रमण करने आऊंगी क्या? नहीं आऊंगी। इसलिए कर्मों को क्या कहते हैं? भले ये भव में या सीमित भव में आप कर्म काट के मोक्ष जाएंगे, बट आपके कर्म कहाँ से लगे हुए हैं? अनादिकाल से लगे, आपको भी मालूम नहीं है। क्योंकि अगर अपने को मालूम रहता कि अपने कर्म इतने साल से लगे हैं, उसके पहले तो कर्म था ही नहीं, कर्म है ही नहीं, तो आत्मा क्लीन है, आत्मा क्लीन है तो मोक्ष प्राप्ति निश्चित, कोई और जगह है ही नहीं जाने के। इसीलिए आदि नहीं लेके हम उसको अनादिकाल से लेते हैं। बट उसका एंड हो सकता है, क्योंकि हम सभी भवी हैं। कोई 3 भव में मोक्ष जाएंगे, कोई 15 भव में मोक्ष जाएंगे, कोई 27 भव में मोक्ष जाएंगे, कोई संख्यात भव में मोक्ष जाएंगे, बट जाना तो तय है, हम सभी जाएंगे ही। काल का जो सबसे बड़ा प्रमाण होता है उसका हम अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। काल, जैसे सबसे छोटा काल का समय क्या होता है? समय बोलते हैं ना, टाइम। समय टाइम का सबसे छोटा यूनिट समय है अपने धर्म में, और सबसे बड़ा यूनिट क्या है? अर्ध पुद्गल परावर्तन बोलते हैं। ठीक है ना? तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले, वो खत्म होने से पहले तो भी हम मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। दिस इज फिक्स्ड। जितना पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे उतने कर्म हल्के होते जाएंगे, उतने अपने भव सीमित। इतना भाव कम करेंगे। बस, दैट्स द लॉजिक। एंड पूरा लॉजिकल है अपना धर्म, सो लॉजिकल। उसमें कुछ भी आपको कोई भी चीज का प्रैक्टिकल बेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया है, उसको समझना है, उसके ऊपर श्रद्धा रखना ना। एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट। क्यों ऐसे है, क्यों ऐसे है, वो तो अब बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे, खोज हो रहे, बट ये कितने सालों पहले ही बोल दिए तीर्थंकर ने। क्या होगा आवाज? एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी इज इट क्लियर? हाँ ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? क्यों अनादि से लेना और क्यों हाँ। आदि अरे से नहीं लेना? क्लियर? एकदम आ गया। ठीक है, अभी बंध के भेद कल की क्लास तक रखेंगे। आज कर्म हाँ का कल बेसिक विश्लेषण करे हैं, कर्म के आभ्यंतर, कर्म के बाह्य मैं आगे सिखाऊंगी ज्ञानावर्णीय दक्षिणावर्णीय में। हाँ ठीक है, कर्म बंध क्या हिसाब से बंद होते हैं वो कल की क्लास में। बाकी जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, एक बार आप लोग रीडिंग करना, या कहीं आपको कुछ क्वेश्चन आए कर्म के रिलेटेड, क्योंकि कर्म के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चन में आए तो आप अगली क्लास में पूछना। ठीक है ना? ठीक है। ओके, ठीक है। क्लास समाप्त करेंगे। जी दी। सभी अपनी आंखें बंद, कमर सीधी, हाथ नमस्कार मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव बेड़ा भूलिए, आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार, अभी जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरुवर आप ही साफ करो। जिन्नाज्ञा विरुद्ध इच्छा मित्रम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय